गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सबकी सीटेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सबको पता है कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं सीटेट जनवरी 2024 की, जिसमें मैं आप लोगों को जो है वो साइंस की पैडागोजी है उसके 10 डेज चैलेंज यानी कि 10 दिन के अंदर अंदर मैं आप लोगों को साइंस की जो पैडागोजी है वो कंप्लीट करवाने वाली हूँ पेपर 2 के लिए। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो सीरीज है वो पेपर 2 के लिए है और 2 क्लासेस इससे पहले मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। ये आज का डे 3 है, यानी अगर आप लोगों ने पहले वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप लोग वो वीडियोस देखिए चैनल पर जाकर। उसके बाद में आप लोग ये वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से और बहुत सही तरीके से समझ आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो साइंस का सिलेबस होने वाला है, यानी कि पैडागोजी में हम लोग जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि साइंस का सिलेबस बच्चे के अकॉर्डिंग किस तरीके का होना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसमें आप लोगों को एनसीईआरटी साथ साथ देखने को मिलेगी इस टॉपिक में, और साथ साथ में आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे कीवर्ड्स वो सब देखने को मिलेंगे, जिस कारण आप लोग जो है वो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो फिर हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो विज्ञान का सिलेबस यानी कि साइंस का पाठ्यक्रम जो है वो सिलेबस किस तरीके का होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक अच्छे पाठ्यक्रम में, यानी विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है उसमें निम्न गुण होने चाहिए। अब कौन कौन से होने चाहिए उसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है, विज्ञान का जो पाठ्यक्रम होता है वो बालक के एनवायरमेंट के अनुरूप होना चाहिए। हाँ, बच्चे का जैसा एनवायरमेंट है, वो जिस तरीके के वातावरण में रह रहा है उस तरीके का बालक का साइंस का जो पाठ्यक्रम है वो होना चाहिए, ताकि वो वास्तविक ज्ञान और नॉलेज को आंतरिक ज्ञान से कनेक्ट कर सके। यानी कि जो उसके अंदर का नॉलेज है, जो हम उसको पढ़ा रहे हैं, उसको जब वो बाहरी जीवन से कनेक्ट करेगा तो तब वो उसको चीज़ अच्छे से समझ आएगी, वो उस रियल लाइफ से कनेक्ट हो सकेगा। क्योंकि हम हर सब्जेक्ट में देखते हैं कि बच्चे को जो है वो रियल लाइफ से कनेक्ट करना है, फिर पढ़ाना है। विज्ञान की लैंग्वेज यानी विज्ञान सब्जेक्ट की जो लैंग्वेज है, उसका करिकुलम है, उसकी आयु के आधार पर होना चाहिए। उसकी लैंग्वेज, उसकी करिकुलम, यानी कि मान लीजिए कोई 5th क्लास का बच्चा है तो उसकी सिलेबस को हम लोगों को 5th क्लास की बच्चे की लेवल के हिसाब से ही बनाना है। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो 5th क्लास का है लेकिन हम उसको जो है वो 7वीं क्लास के बच्चे के ज्ञान जितना ज्ञान दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। पाठ्यक्रम जो है वो जिस आयु का बच्चा है उस आधार पर ही उसका पाठ्यक्रम निर्धारित करना है। विज्ञान के पाठ्यक्रम में रचनात्मकता होनी चाहिए, यानी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जब क्रिएटिव होगा और क्रिएटिविटी वाली जो लर्निंग होती है वो और ज़्यादा अच्छी होती है। ये हम जो है वो साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं कि क्रिएटिविटी वर्ड जो होता है वो अपने आप में पॉजिटिव वर्ड होता है, तो इस वर्ड को आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। विज्ञान का पाठ्यक्रम पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। यानी कि विज्ञान के पाठ्यक्रम में बच्चा जो है वो जागरूक हो पर्यावरण के प्रति, स्टडी के प्रति, अपने नॉलेज के प्रति, कोई भी कंसेप्ट जो हम उसको पढ़ा रहे हैं उसके प्रति वो अवेयर होना चाहिए। जो कोई भी चीज़ हम उसको बता रहे हैं तो उसको हर चीज़ के प्रति अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो वो चीज़ पढ़ रहा है क्या वो सही है, क्या वो उस चीज़ के प्रति जो है वो एक्टिव है या नहीं है। इन सारी चीज़ों का ज्ञान उस बच्चे को इसके माध्यम से होना चाहिए। विज्ञान का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि बालक में जिज्ञासा उत्पन्न हो, वैसा होना चाहिए। यानी कि बच्चा जब विज्ञान पढ़ रहा है तो उसमें और ज़्यादा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि जैसे कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास ली थी तो आप लोगों को मैंने बताया था कि विज्ञान जो होता है वो हर हमारे व्हाट का और हमारे हर व्हाय का जवाब देता है। यानी कि कोई भी चीज़ क्या है, कोई भी चीज़ क्यों है, जब ये 2 चीज़ों का जवाब मिल जाता है, और ये 2 चीज़ों का जवाब हमको तभी मिलता है जब बच्चे में जिज्ञासा होती है। तो बालक में विज्ञान पढ़ाने से पहले उसमें जिज्ञासा का उत्पन्न होना ज़रूरी है। उसके बाद में हम देखते हैं कि विज्ञान पाठ्यक्रम का निर्माण, यानी जो सिलेबस है उसका निर्माण कैसे किया जा सकता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसको बोला जाता है, के आधार पर विज्ञान का पाठ्यक्रम निम्न प्रकार का हो सकता है। अब कैसा हो सकता है उसको हम लोग देखते हैं। एनसीएफ के आधार पर विज्ञान का पाठ्यक्रम रटने की पद्धति को कम करने वाला है, यानी कि बच्चा जो है वो किसी भी चीज़ को रूट मेमोराइज ना करे, सिर्फ और सिर्फ वो समझने की कोशिश करे। अधिक से अधिक क्रियाकलाप होना चाहिए। क्रियाकलाप का मतलब होता है हाथों द्वारा किसी भी कार्य को करना। लर्निंग बाय डूइंग के बारे में जो है वो एनसीएफ में ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाता है के आधार पर होना चाहिए। अब यहाँ पर आप लोगों को 3 से 4 कीवर्ड्स मिल गए होंगे, यानी कि रटने की प्रवृत्ति को कम करना एक कीवर्ड्स, क्रियाकलाप करना, हाथों द्वारा करना, लर्निंग बाय डूइंग करना। तो ये जो चीज़ें हैं वो अपने आप में पॉजिटिव चीज़ें हैं, और रटने की प्रवृत्ति कम करना ये भी अपने आप में पॉजिटिव चीज़ है। तो ये जो कीवर्ड्स है, लर्निंग बाय डूइंग, हाथों द्वारा करना, रटने की प्रवृत्ति को कम करना, ये जब आप लोगों को मैं कीवर्ड्स बताऊंगी
और जब आप लोग इन इसके जो है वो पी-वाई-क्यू करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं एनसीएफ के आधार पर बालक के ज्ञान को स्कूली शिक्षा को बाहरी व वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए। यानी कि बच्चा जो भी स्कूल में पढ़ रहा है, चाहे किसी भी विषय के बारे में, सिर्फ विज्ञान की बात नहीं हो रही है, हर विषय के बारे में। बच्चा अगर किसी भी चीज़ को पढ़ रहा है तो उसके आंतरिक ज्ञान को उसके रियल लाइफ से कनेक्ट कर दीजिए। यानी कि मान लीजिए कोई भी बच्चा जो है वो जो है वो सफाई की क्रिया, यानी कि जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं, साइंस में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं कि कपड़ों को किस तरीके से साफ करते हैं, हम साबुन और मार्जक के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम उस चीज़ को रियल लाइफ से कनेक्ट कर देंगे, सच्ची में अगर वो चीज़ बच्चे को लाकर दिखाएँगे, वो क्रियाकलाप करके दिखाएँगे, तो बच्चा जो है वो एक्टिवली उस चीज़ को देखेगा, समझेगा, पढ़ेगा और जब वो खुद करेगा तो उसको वो चीज़ जो है वो अच्छे से समझ आएगी। उसके बाद में आता है विज्ञान में अर्थपूर्ण ज्ञान करवाना चाहिए। देखिए अर्थपूर्ण ज्ञान का मतलब है मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए। यानी कि कोई भी अगर हम बच्चे को चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उस चीज़ का बच्चे को मीनिंग समझ आना चाहिए कि वो बच्चा उस चीज़ को क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, उसका इतिहास क्या है, उसके आगे के पीछे की सब तरीके की जानकारी बच्चे को होनी चाहिए। उस शब्द का, उस चीज़ का बच्चे को मीनिंग आना ज़रूरी है। बालक की जिज्ञासाओं को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण कराना चाहिए। जिज्ञासाओं को ध्यान में रखना ज़रूरी है। बच्चे की किस तरीके की जिज्ञासा है, हम मान लीजिए हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता कि बच्चा क्या जानना चाहता है। तो हमें सबसे पहले पाठ्यक्रम निर्माण में यही पता होना चाहिए कि बच्चे की खुद की क्या जिज्ञासा है, वो खुद क्या जानना चाहता है। उसकी जिज्ञासाओं को ध्यान में रखकर ही बालक का पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए और साथ ही साथ हमें सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चा खुद क्रिएटिव होगा तो बच्चा हर चीज को अच्छे से समझ पाएगा। विषय वस्तु सही व सरल शब्दों में होनी चाहिए। कोई भी हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं, किसी भी तरीके का टॉपिक का निर्माण कर रहे हैं, तो वो एकदम सरल और साफ शब्दों में होनी चाहिए, एकदम सरल शब्द होने चाहिए। यूं नहीं हम 5वीं क्लास का बच्चा है तो उसको इतनी भारी भरकम लैंग्वेज दे रहे हैं कि बच्चा उस लैंग्वेज को ही ना समझ पाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिक सोच का निर्माण करना, प्रामाणिकता की ओर ध्यान देना। वैज्ञानिक सोच का निर्माण बच्चे में होना ज़रूरी है। यही हमारे विज्ञान का प्राथमिक उद्देश्य है, मेन उद्देश्य यही है कि बच्चा जो है उसमें वैज्ञानिक सोच का निर्माण हो। साथ-साथ में प्रामाणिकता, यानी कि अगर हम बच्चे को कोई भी चीज़ पढ़ा पढ़ा रहे हैं तो उसके उसके पीछे का प्रमाण होना ज़रूरी है कि हम ये चीज़ क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या इसके पीछे का लॉजिक है, लॉजिक होना ज़रूरी है। विज्ञान के पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या बालक में विज्ञान के ज्ञान के साथ साथ नैतिक मूल्यों का निर्माण हो रहा है। नैतिक मूल्यों का निर्माण होना जरूरी है, यानी कि बच्चे में मैनर्स होना जरूरी है, बच्चे में अनुशासन होना जरूरी है। बच्चे का आचरण, एक पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थिंकिंग, वो सभी जितने भी नैतिक गुण बच्चे में होने चाहिए, सत्यता वगैरह जितनी भी होनी चाहिए वो सब होनी जरूरी है। क्योंकि अगर नैतिक मूल्यों का ही निर्माण नहीं होगा तो बच्चे में किसी भी तरीके की पढ़ाई जो है वो एक जो है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के रूप में ही रह जाती है। वो बच्चे को एक जो है वो समाज में एक जो है वो अच्छा आदमी बनने और जागरूक बनने के लिए प्रेरित नहीं करेगी। इसीलिए बच्चे को अगर जागरूक और एक नैतिक मूल्य सिखाना है तो बच्चे को जागरूक करना ज़रूरी है और जागरूकता लाने के लिए बच्चे में नैतिक मूल्य का होना ज़रूरी है। बालक को मीनिंगफुल लर्निंग करानी है, यानी कि हर चीज़ को जो है वो मीनिंग के साथ बताना ज़रूरी है। बालक को विज्ञान के साथ-साथ वैज्ञानिक इतिहास की भी जानकारी देनी चाहिए। मान लीजिए कोई भी हम लोगों ने बच्चे को सूत्र बता दिया है तो उसका इतिहास क्या है, उसको किसने बनाया, उसको उस चीज़ को क्यों बनाया गया, उसके पीछे का पूरा इतिहास बच्चे को ध्यान में होना चाहिए। यानी ऐतिहासिक जानकारी, विज्ञान की ऐतिहासिक जानकारी बालक में होनी ज़रूरी है। यानी कि ऐतिहासिक जानकारी का मतलब है विज्ञान, यानी विज्ञान का कोई भी कंसेप्ट, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसका समाज में क्या योगदान है। देखिए कोई भी चीज़ जब बनाई जाती है तो उसका सबसे पहले यही देखा जाता है कि वो चीज़ जब बनाई गई है तो उसका समाज में क्या योगदान है। मान लीजिए अगर मैं एक ट्यूबलाइट का एग्जाम्पल दूं, तो ट्यूबलाइट जब बनाई गई तो उसके पीछे का उद्देश्य देखा गया कि उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, क्या उसका समाज में योगदान हो सकता है। हाँ, हमको पता है कि ट्यूबलाइट के माध्यम से हम देख सकते हैं अंधेरे में, पुराने ज़माने में जो है वो दीपक जलाया जाता था, लेकिन आज के समय में ट्यूबलाइट के माध्यम से हम लोगों को जो है वो हर तरीके से रोशनी मिल जाती है। तो ये एक तरीके से योगदान हो गया आप लोगों के जीवन में। विज्ञान में प्रत्येक नियम का स्पष्टीकरण होना आवश्यक है। देखिए हर चीज़ का स्पष्टीकरण होना आवश्यक है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी फ़ॉर्मूला है, उसको स्पष्ट करना, कोई भी कांसेप्ट है, उसको क्लियर करना कि हाँ, ये चीज़ ऐसे है और इस चीज़ की उत्पत्ति यहाँ से हुई है।
विज्ञान के पाठ्यक्रम में ट्रेडिशनली यानी पारंपरिक तरीके से हर चीज़ को बताना, हैंड ऑन एक्टिविटी कराना, क्रिएटिविटी कराना, प्रोसेस बताना पर ध्यान दिया जाता है। देखिए ये जो चीज़ है वो मैंने नोट में लिखी है। नोट में यूँ लिखी है क्योंकि ये जो है वो आप एक तरीके से कीवर्ड्स मान सकते हो। देखिए कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे जो साइकोलॉजी या पेडागोजी जो होती है उसको समझने के लिए, तो कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेडिशनली, हैंड ऑन एक्टिविटीज़, क्रिएटिविटी और प्रोसेस, ये सारे के सारे कीवर्ड्स है। देखिए ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है जो मैंने अपने सीटेट के पेपर को क्लियर करते टाइम बनाए थे। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो नोट्स है। आप लोग भी इन नोट्स को जो है वो अपनी नोटबुक में उतारिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप लोग वीडियो को देख रहे हैं। देखिए वीडियो सिर्फ़ देखने से आप लोग थोड़ी देर के लिए उस चीज़ को याद रख पाएँगे। उसके बाद में आप चीज़ को भूल जाएँगे। तो आप जब इस सारे नोट्स को खुद उतारेंगे तो आप लोगों को खुद समझ आएगा। जब आप लोग उसको बार-बार रिवाइज़ करेंगे तो ये कांसेप्ट आप लोगों के खुद से जो है वो क्लियर होते जाएँगे। तो आप लोग जो है वो इसको अपने नोटबुक में ज़रूर उतारिएगा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं विज्ञान विषय में अपनाए गए कंसेप्ट, थ्योरी, टीचिंग मेथड्स सरल व बालक की समझ को अनुसार होने चाहिए कि हम कोई भी कंसेप्ट बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कोई भी थ्योरी बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अगर हम किसी भी तरीके का टीचिंग मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो वो सरल होना चाहिए। बालक की समझ के अनुसार होना चाहिए। हम ऐसा नहीं है कि हम जो है वो टीचिंग मेथड ऐसा ले रहे हैं, हम पढ़ा तो छठी क्लास के बच्चे को रहे हैं लेकिन टीचिंग मेथड जो है वो 12वीं क्लास के बच्चे का है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। टीचिंग मेथड भी हमें, क्योंकि हम टीचर हैं, एज़ अ टीचर हम लोगों को ऐसे-ऐसे टीचिंग मटेरियल, ऐसे-ऐसे टीचिंग मेथड्स का यूज़ करना चाहिए जो ईज़ी हो, बच्चे की आयु के अनुसार हो। शिक्षक किस प्रकार पढ़ाता है, कौन-सी ऑडियो विजुअल मेथड्स प्रयोग में लाता है, यह सब आवश्यक है। यानी विज्ञान शिक्षण जो है वो उसमें सबसे ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है कि बच्चा जो है वो शिक्षक जो है वो किस तरीके से पढ़ा रहा है, कौन-सी ऑडियो विजुअल मटेरियल यूज़ कर रहा है, बच्चा जो है वो किस चीज़ में एक्टिव है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो विज्ञान शिक्षण में आवश्यक है। विज्ञान शिक्षण को और अधिक इफ़ेक्टिव बनाने के लिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में अच्छा संबंध होना ज़रूरी है। यानी कि अगर हम विज्ञान की लर्निंग को एक्टिव करना चाहते हैं, विज्ञान को और अच्छे तरीके से अगर हम पढ़ाना चाहते हैं, तो बच्चे और जो टीचर होता है उसके बीच में बहुत मधुर संबंध, बहुत अच्छा एक फ्रेंडली बिहेवियर होना ज़रूरी है। विज्ञान शिक्षण में अधिक से अधिक उपागमों का उपयोग किया जाता है। उपागमों का मतलब होता है लर्निंग मटेरियल्स जो होते हैं वो उनका यूज़ करना चाहिए। अब उपागम क्यों होते हैं? देखिए उपागमों का यूज़ जो होता है वो उच्च माध्यमिक स्तर पर अधिक किया जाता है। यानी कि अगर कोई भी क्रियाकलाप कराया जा रहा है तो हम जो भी प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, हम लोग देखते हैं कि जब उच्च माध्यमिक कक्षाएँ जो होती है जिसमें हम लोगों को भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स में थ्योरी के साथ-साथ में प्रैक्टिकल भी कराए जाते हैं। तो प्रैक्टिकल जो होते हैं वो हमेशा उच्च माध्यमिक स्तर पर ही कराए जाते हैं। उपागमों की सहायता से बच्चा जो होता है वो डिटेल लर्निंग कर कर पाता है, यानी कि बच्चे जो है वो हर चीज़ के बारे में डिटेल में जानकारी उसको मिल पाती है। उपागम विज्ञान विषय को अन्य विषयों विषयों के साथ में भी कनेक्ट कर लेता है। हाँ, जब कोई भी चीज़ हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, खुद से एक्सपीरियंस करते हैं, तो हम लोग उस चीज़ को जो है वो अदर सब्जेक्ट के साथ में भी कनेक्ट कर पाते हैं। उपागमों से बालक में सिद्धांत यानी कि सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिल पाता है। उपागम जब बच्चा खुद कर पाता है तो वो खुद सिद्धांत का निर्माण करता है। और जब खुद सिद्धांत का निर्माण करता है तो उसको सैद्धांतिक ज्ञान भी अपने आप प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान केवल विज्ञान विषय के रूप में ही पढ़ाया जाता है, ना कि उसे, यानी कि जब हम उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई भी ज्ञान या किसी भी तरीके की लर्निंग करवाते हैं तो उसमें विज्ञान विषय को केवल और केवल विज्ञान विषय के रूप में ही, यानी छठी 7वीं 8वीं क्लास में सिर्फ और सिर्फ साइंस, तो सिर्फ साइंस होती है, उसको हम जो जीव विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी इन सारे सब्जेक्ट्स में डिवाइड नहीं करते हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं विज्ञान जो होती है वो एक चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग, विज्ञान विषय में चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे की जो लर्निंग होती है वो बच्चे को ध्यान में रखकर करवाई जाती है। हमें बच्चे को ध्यान में रखना है, बच्चे को सेंटर में रखना है कि बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, बच्चे को सेंटर में रखना ज़रूरी है। इसलिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो होती है, वो चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। विज्ञान शिक्षण चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर जोर देता है, वो बालक में साइंस के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। देखिए विज्ञान में इंटरेस्ट उत्पन्न करने के लिए, रुचि उत्पन्न करने के लिए हमें बच्चे को जो लर्निंग होती है वो ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे को मिड में रखे, बच्चे को ध्यान में रखकर
जो है वो पढ़ाई करवाई जाए, जिससे बच्चे में जो है वो उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट उत्पन्न हो। उसके बाद में हम लोग देखते हैं प्राथमिक स्तर पर केवल और केवल ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के रूप में ही विज्ञान को पढ़ाया जाता है। प्राथमिक स्तर यानी कि फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक, देखिए ये चीज़ को मैंने फिर से विशेष में लिखा है क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान को केवल और केवल ईवीएस के रूप में पढ़ाया जाता है, इसको एज अ साइंस नहीं पढ़ाया जाता है, साइंस को ईवीएस के रूप में ही पढ़ाया जाता है। विज्ञान की प्रक्रिया में विज्ञान की जब प्रक्रिया होती है उसमें सर्च, रिसर्च, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन, लॉ एंड थ्योरीज आदि आते हैं। यानी कि विज्ञान जो होता है, कोई भी नियम जब उसमें बन रहा है तो उसमें पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। पहले सर्च, फिर रिसर्च, फिर ऑब्जर्व करना, फिर एक्सपेरिमेंट करना, फिर कंक्लूजन निकालना, उसके बाद में कोई भी लॉ और सिद्धांत बनते हैं। वह साथ ही साथ उसका दैनिक जीवन में उपयोग, कि हाँ हमने कोई ना कोई नियम बनाया है, सिद्धांत बनाया है, तो उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बालक में विज्ञान विषय के द्वारा कल्पनाशीलता व वैज्ञानिक सोच का विकास होता है। देखिए विज्ञान में कल्पनाशीलता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये वर्ड्स भी एक तरीके का की वर्ड है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो हमारा आज की जो क्लास है उसको मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो को मैं करना नहीं चाहती हूँ और पेपर जो है आप लोगों के बहुत पास में है। तो आप लोग जो है वो मेरे हैंड रिटन नोट्स को अपने जो है वो नोटबुक में उतार लीजिए, जो आप लोगों को और ज़्यादा रिविज़न करने में हेल्पफुल होंगे। तो फिर आज की हमारी ये जो क्लास तो जो थी वो 3 थी, और भी मैं आप लोगों के साथ में 7 क्लासेस लेकर आऊँगी। उस 7 क्लासेस के अंदर-अंदर मैं आप लोगों को साइंस का कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करवा दूँगी। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।